मेरा नाम नेहा है। मैं 18 साल की हूँ। लोग कहते हैं कि मैं बहुत सुंदर हूँ। मेरी कमर लचीली है। मेरी त्वचा मलाई जैसी मुलायम और सफेद है। आज मैं आपको मेरे जीवन में हुई सबसे बड़ी गलती, पाप या जो कह लो उस घटना के बारे में बताने वाली हूँ। मैं अपने घर में पापा के साथ अकेली रहती थी। मेरी माँ का देहांत 2 साल पहले ही हो गया था। मैं रोज रात को अपने पापा के कमरे में जाती और इसमें मुझे बहुत मजा भी आता था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ, मैं जब सीढ़ियों से नीचे उतरती तो मेरी साड़ी की पल्लू बार बार कंधे से फिसलती। पापा की नजरें हमेशा किताबों में गड़ी रहती, या शायद वो नजरें उठाने से डरते थे। लेकिन कमरे में जाकर जो होता वो कुछ और ही था। हर रात ठीक 10:30 बजे उसके कमरे का दरवाजा बंद हो जाता और उसके कुछ मिनट बाद क्लिक, लॉक। घर के बाकी कमरे अंधेरे में डूब जाते, लेकिन नेहा के कमरे की हल्की रोशनी पर्दे से छनकर बाहर आती रहती। और फिर धीरे धीरे दीवारों के उस पार कुछ आहटें सुनाई देती। कभी कोई लंबी सांस, कभी कोई गहरी सरसराहट, कभी बिस्तर की चरमराहट। पड़ोस की औरतें फुसफुसाती, कहने को तो बाप है, लेकिन रात को जो अंदर होता है न, वो खून के रिश्तों से नहीं दिखता। कुछ दूर के रिश्तेदारों ने तो ताने मारने शुरू कर दिए थे। ये कैसी परवरिश है कि बाप बेटी एक ही कमरे में बंद हो जाते हैं। नेहा को ये सब पता था, लेकिन उसकी मुस्कान में कभी कमी नहीं आई। कभी कभी तो वो खुद बातों को हवा देती। एक दिन वो छत पर बैठी थी जब बगल की आंटी ने पूछा, बेटा रात को इतनी देर तक कौन आता है तुम्हारे पास? नेहा ने एक धीमी मुस्कान के साथ कहा, जो आता है वही मेरा सब कुछ है। उसकी आंखों में कोई शर्म नहीं थी, बल्कि एक तरह की मस्ती थी, जैसे वो सबको भ्रम में रखकर कोई राज छिपा रही हो। वो अपने पापा के लिए खाना खुद ले जाती और अक्सर कमरे का दरवाजा बंद कर लेती। कोई टोकता तो कहती, पापा को आराम चाहिए। बाहर की नजरें उन्हें बेचैन कर देती हैं। लेकिन उस रात कुछ बदल गया। नेहा की सहेली रिया, जो 3 दिन से उसके घर रुकी थी, उसने रात को नेहा के कमरे में कुछ आवाजें सुनी, कुछ ऐसी जो सिर्फ कल्पनाओं में होती हैं। रिया का मन कांप गया। वो दबे पांव कमरे की ओर बढ़ी। दरवाजा भीतर से लॉक था, लेकिन पर्दे के नीचे से आती रोशनी ने कुछ परछाइयां दिखाई। एक लड़की जो किसी के ऊपर झुकी हुई थी और कोई पुरुष जिससे अजीब हलचल हो रही थी। रिया का चेहरा ज़द पड़ गया। ये क्या हो रहा है? ये तो नहीं। रिया के पैर कांप रहे थे। पर्दे की छाया में वो जो देख रही थी वो उसकी सोच से परे था। नेहा किसी के ऊपर झुकी हुई थी और उसकी कमर एक खास रफ्तार से हिल रही थी, और नीचे से दिखने वाली परछाई वो एक अधेड़ उम्र के पुरुष की थी। नेहा के पापा की। रिया का गला सूख गया। नहीं, ये गलत है, ये हो ही नहीं सकता। उसने दरवाजे पर धीरे से दस्तक दी। नेहा। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद नेहा की आवाज आई, क्या हुआ रिया? रिया कांपती आवाज में बोली, कुछ नहीं, बस पानी चाहिए था। नेहा कुछ देर चुप रही, फिर बोली, नीचे फ्रिज में है, ले लो। मैं अभी बिजी हूँ। ये शब्द रिया के कानों में गूंजते रहे। वो उलझन में वापस अपने कमरे में गई, पर उस रात उसे नींद नहीं आई। सुबह 5 बजे नेहा धीरे से रिया के कमरे में आई। उसके हाथ में गर्म चाय थी। रिया ने झेंपते हुए नजरें चुराई। नेहा मुस्कुराई, इतनी जल्दी उठ गई या रात भर सोई ही नहीं? रिया कुछ बोल नहीं पाई। नेहा पास आकर बैठ गई। जो देखा उस पर यकीन मत करना। हर सच वैसा नहीं होता जैसा बाहर से दिखता है। रिया की आंखें भर आईं। नेहा, अगर कोई जान जाएगा तो? नेहा ने उसकी हथेली थाम ली। तो क्या होगा? लोग कहेंगे कि बाप बेटी के बीच शर्म की कोई दीवार नहीं रही, लेकिन उन्हें कौन समझाए कि मेरे पापा अब वो इंसान नहीं रहे जो कभी थे। 2 साल पहले एक एक्सीडेंट में नेहा की मां चल बसी थी, और उसके कुछ ही महीनों बाद पापा को ट्रॉमेटिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गया। रात होते ही उनका दिमाग अजीब हरकतें करता, कभी चीखते, कभी कांपते, कभी खुद को नुकसान पहुंचाते। डॉक्टर ने कहा था, रात को कोई ऐसा चाहिए जो उन्हें संभाल सके, उनके करीब हो, जिसे वो पहचानते हो। नेहा के चाचा ने कहा, इसका मतलब क्या तुम हर रात उनके साथ एक ही कमरे में रहोगी? नेहा ने सिर उठाकर जवाब दिया था, हाँ, अगर इसी से मेरे पापा बचते हैं तो मैं हर रात रहूंगी, चाहे लोग जो भी समझें। अब रिया की आंखों में आंसू थे। नेहा, तू ये सब अकेले कर रही है? और मैं? नेहा ने उसे गले लगा लिया। ये दुनिया दिखावे पर यकीन करती है रिया, पर मुझे अपने रिश्ते की सच्चाई पता है। कुछ दिन बाद नेहा की बुआ घर आती है, और जब वो एक रात दरवाजा तोड़ देती है तो पूरे मोहल्ले में आग लग जाती है। वो सुबह औरों जैसी नहीं थी।
दरवाजा टूटा पड़ा था। पापा बिस्तर पर बेहोश थे और नेहा पल्लू ठीक करती हुई खड़ी थी। बुआ चिल्ला रही थी, देखा, मैंने कहा था ना, ये लड़की अपने बाप के साथ जो कर रही है वो पाप है। मोहल्ले की भीड़ जमा हो चुकी थी, कुछ कैमरे, कुछ फोन और बहुत सारी गंदी सोच। पुलिस आई, नेहा और उसके पापा को थाने ले जाया गया। एफआईआर दर्ज हुई। सेक्शन 377 और 354। अदालत का पहला दिन। जज की कठोर आवाज गूंजी, नेहा गुप्ता, आप पर अपने पिता के साथ अनैतिक संबंध रखने और उन्हें मानसिक शारीरिक क्षति पहुंचाने का आरोप है। क्या आप दोष स्वीकार करती हैं? नेहा ने सिर उठाकर कहा, नहीं, और आज मैं इस पूरे समाज को आईना दिखाऊंगी। वकील ने सवाल किया, नेहा, तुम रात को अपने पापा के साथ एक कमरे में क्यों रहती थीं? वो भी दरवाजा लॉक करके। नेहा बोली, क्योंकि मेरे पापा बीमार हैं, ट्रॉमेटिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के शिकार। डॉक्टर ने सलाह दी थी कि रात को उन्हें अकेला न छोड़ा जाए। अदालत में सन्नाटा था। नेहा ने अपने मोबाइल से एक वीडियो दिखाया जहां उसके पापा आधी रात को चीख रहे थे, दीवारों पर सिर मार रहे थे और नेहा उन्हें रोक रही थी, संभाल रही थी। डॉक्टर की मेडिकल रिपोर्ट पेश हुई। मरीज को हर रात हैल्यूसिनेशन और कन्वल्शन के दौरे आते हैं। किसी करीबी का साथ बेहद जरूरी है। बुआ गवाही देती हैं। ये लड़की खुद ही कहती थी कि जो रात को आता है वही मेरा सब कुछ है। नेहा मुस्कराई, हाँ, क्योंकि मेरे पापा ही मेरा सब कुछ हैं। मैंने समाज को उन्हीं के लहजे में जवाब दिया था। अब कोर्ट में रिया बुलाई गई। रिया की आंखें भर आईं। मैंने जो देखा था वो कुछ और था, लेकिन जो समझा वो गंदा था। आज मुझे अपने आप से शर्म है। जज ने पूछा, अगर तुम चाहती तो किसी मर्द नर्स को रात में पापा के पास रख सकती थी, तुम क्यों गई? नेहा का जवाब सीधा था, मैंने माँ को खोया था, अब पापा को नहीं खो सकती। ये मेरी ड्यूटी थी, बेटी की, इंसान की। अंतिम निर्णय लिया गया। जज बोले, हमने कई मामलों में रिश्तों की सीमाएं टूटी देखी हैं, लेकिन पहली बार किसी बेटी को अपने पिता के लिए समाज के सामने नग्न होते देखा है, आत्मा से, सच्चाई से। अदालत इस केस को खारिज करती है और यह आदेश देती है कि नेहा के पिता को सरकारी मेडिकल सुविधा मिले और नेहा को पूर्ण सुरक्षा। भीड़ बाहर चुपचाप खड़ी थी। जब नेहा बाहर निकली, लोग उसकी ओर देखकर अब नजरें झुका रहे थे, क्योंकि अब उनकी गंदी सोच हार चुकी थी और नेहा की सच्चाई की जीत हुई थी। इसलिए दोस्तों, हम जैसा देखते या सुनते हैं, हमेशा वह सच हो ऐसा जरूरी नहीं होता। कभी कभी हमें उसकी अंदर की सच्चाई को भी जानना जरूरी होता है। इसी के साथ इस कहानी का अंत होता है। उम्मीद है कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। बस जाते हुए इस वीडियो को एक लाइक और हमारे इस चैनल कहानी स्ट्रीम को जरूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।